हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे गति चैप्टर यानी कि मोशन चैप्टर। तो चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, सबसे पहले क्या है मेरा यहाँ पे रेस्ट। क्या है रेस्ट यानी कि विराम। देखिए, विराम हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु या कोई पिंड विराम की अवस्था में कब है। तब देखिए, जब किसी पिंड का स्थान समय के साथ किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष में नहीं बदलता हो। यानी कि मान लीजिए कोई पिंड यहाँ पे है, ठीक है, और समय का परिवर्तन यानी कि 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, और इसका स्थान यहाँ से यहाँ तक नहीं हो पाया, तो फिर कहीं और बदला नहीं, तो क्या कहेंगे कि ये पिंड जो है वो विराम अवस्था में है। यानी कि समय के साथ इसका स्थिति चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये जहीं का तहीं रह गया। इसे हम कहेंगे कि ये वस्तु या पिंड विराम अवस्था में है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो अगला मेरा क्या है, मोशन। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा, अगर कोई गति रेस्ट में है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि मोशन में है। जब किसी पिंड का स्थान समय के साथ किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष बदलता हो, उसे गति कहते हैं। यानी कि ये पिंड जो था वो अभी यहाँ है, ठीक है, और मान लीजिए 1 सेकंड के बाद यहाँ आ गया है, फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ आ गया है, 3 सेकंड के बाद यहाँ आ गया है। क्या हो रहा है, ये समय के साथ जो क्या हो रहा है, अपना स्थान को चेंज कर रहा है। ठीक है, अपना बिंदु से वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी कि चेंज कर रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये वस्तु जो है वो मोशन में है, यानी कि गति में है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए क्या है, स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, स्पीड तो यानी कि चाल। जैसे हम कहेंगे किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को पिंड का चाल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए, दूरी बटे समय, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, 10 किलोमीटर जो है वो मान लीजिए 5 घंटा में तय करता है, तो हम कहेंगे कि 10 किलोमीटर बटे 5 हावर। ठीक है, जो कि क्या निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, यानी एकांक समय में कुल तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, यानी कि चाल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूरी यहाँ शब्द आया है तो दूरी को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है दूरी। देखिए, डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस किसी समय अंतराल में तय किए गए संपूर्ण लंबाई। ठीक है, मान लीजिए कोई समय अंतराल दिया गया है और उसके अंतराल में ये लंबाई मान लीजिए यहाँ था, ठीक है, और कुछ समय में मान लेते यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है या तो फिर ये पिंड जो है वो 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया। यानी कि कुल लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई को हम लोग कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, आपका दूरी कहेंगे। क्या है, कुल लंबाई को। ठीक है, किसी समय अंतराल में किसी समय को दिया गया है और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको डिस्टेंस कहेंगे। कुल जो है यहाँ पे उसका लंबाई को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आया है उसे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी। इसी पे आगे बढ़ेंगे तो क्या है मेरा, विस्थापन, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या है, वस्तु का अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति का न्यूनतम दूरी। देखिए हम क्या बोले कि यहाँ से अगर कोई पिंड यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ तक आया, तो यहाँ से कुल लंबाई को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि मान लीजिए एक पिंड यहाँ पे था और यहाँ बी तक पहुँच गया, अगर इस लंबाई को लेंगे तो ये कहलाएगा दूरी। लेकिन क्या कहा है कि अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति का न्यूनतम दूरी। ठीक है, यानी कि अंतिम स्थिति ये है और प्रारंभिक ये, तो यहाँ से यहाँ की एकदम न्यूनतम सबसे कम दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ठीक है, तब 2 बिंदु है, ठीक है, यानी कि जहाँ से तय किया और जहाँ पहुँचा उसके बीच में सबसे न्यूनतम दूरी को, सबसे कम से कम दूरी को कहते हैं विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आता थोड़ा सा हम लोग, देखिए क्या है मेरा, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या
तय की गई दूरी को पिंड का वेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय क्या होता है, तो वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है किसी खास दिशा में। ठीक है, यहाँ पे दिशा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड भी है और दिशा का भी इंडिकेट कर रहा है तो कौन सा क्वांटिटी है, तो वो हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी जगह पे अगर हम बोलेंगे कि स्पीड क्या है, तो स्पीड है अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। इसमें दिशा का कोई पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अगर हम बोलेंगे चाल और यानी कि स्पीड, ठीक है, और वेलोसिटी का अंतर क्या है। ठीक है, तब देखिए सबसे पहले जो है वो आपका डेफिनेशन से क्लियर होता है। एक तो यहीं पे निकल जाएगा। ठीक है, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को पिंड का चाल कहते हैं। और यहाँ पे आपका दिशा, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ये क्या हो गया। और यहाँ पे एक फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। और यहीं पे वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। अच्छा, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, क्या है, चाल जो है एक अदिश राशि है। और यहीं पे अगर क्या बोलेंगे, अगर वेग जो है वेलोसिटी है वो क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, चाल जो है, चाल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बोलेंगे कि विस्थापन, देखिए अगर हम बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि स्पीड जो है, सॉरी यहाँ पे दूरी जो है, वो दूरी हमेशा क्या होगा, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लेते हैं कोई पिंड जो है वो यहाँ से शुरू किया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, चलते 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 यहीं आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। यानी कि स्टार्ट यहीं से किया और अंत यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे विस्थापन शून्य है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कहेंगे कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ आया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर हम एक और यहाँ पे केस में बात करें कि अगर एक पिंड यहाँ शुरू किया, ठीक है, यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ से घूमते घूमते फिर यहाँ आ गया, तब देखिए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपका इधर आ गया, नेगेटिव में आ रहा है। क्या आ रहा है, उल्टा आ गया। ठीक है, नेगेटिव। तो क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि विस्थापन जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम मेरा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसी जगह पर यहाँ पे वेग का बात करेंगे तो वेग बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो जो फैक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट में कर रहा है वही यहाँ पे फैक्टर जो होगा आपका वेग में भी करेगा। तो वेग क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बढ़ेंगे तो मेरा क्या है, नेक्स्ट है त्वरण। क्या है, त्वरण यानी कि एसिलेरेशन। क्या है, एसिलेरेशन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, किसी पिंड में होने वाली वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एसिलेरेशन, यानी कि त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को। ठीक है, यानी कि ये है जो मेरा, मान लीजिए कोई पिंड जो है वो u वेलोसिटी चलना शुरू किया है और कोई t सेकंड में v वेलोसिटी प्राप्त कर लिया, तो क्या कहेंगे कि उसके द्वारा यानी कि परिवर्तन कितना हुआ। मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू किया और यानी कि 2 सेकंड में क्या किया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लिया, तो कितना चेंज हुआ, तो ये हो गया v और आपका ये हो गया u। ठीक है, यानी कि वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन कहते हैं। जहां v बराबर क्या हो गया, मेरा अंतिम वेग और u बराबर हो गया प्रारंभिक वेग बटे टाइम। ठीक है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। अच्छा, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे 10 था, यहाँ 5 था, तो घटाएंगे तो कितना बच गया, 5 बच गया, यानी कि डेल्टा भी
डेल्टा v बटे टी, यानी कि जो घट के आएगा, ठीक है, जो बचता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा, डेल्टा में डिनोट करते हैं बटे टी। इसे हम लोग इसका लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, और बटे टी, तो मीटर पर सेकंड और टी मतलब सेकंड यहाँ भी हो गया, तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया यूनिट, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जाए कि मान लीजिए कोई पिंड जो है, कोई पिंड, ठीक है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू किया, ठीक है, और 5 सेकेंड मान लेते हैं इसको 2 घंटा में, ठीक है, 2 घंटा में क्या किया, 2 आवर में ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लिया। तो बताइए इसका एक्सीलरेशन क्या है, यानी कि त्वरण क्या है। तो देखिए फाइनल जो है वेलोसिटी v ये है और u ये है, तो v माइनस यू यानी कि 20 माइनस 10, ठीक है, बटे 2 घंटा में, तो 10 बटे 2 यानी कि 5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या निकल गया, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या है, मंदन, मंदन यानी कि रिटार्डेशन, और इसी को हम लोग और कह सकते हैं कि डी एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन का उल्टा, ठीक है। यानी अगर कोई गाड़ी जो है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है अभी 20 किलोमीटर के स्पीड से शुरू किया, ठीक है, और आगे 10 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, उसका वेग में कमी हो रहा है। यहाँ पे क्या था, वेग में परिवर्तन यानी कि वृद्धि हो रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था, एक्सीलरेट कर रहा था, ठीक है, मतलब गाड़ी का या तो फिर ऑब्जेक्ट का जो स्पीड था वो तेज हो रहा था, ठीक है, यानी कि वेग जो था वो तेज हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, ब्रेक मारने से क्या होता है, कम होता है, तो उसी को कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। जब वेग परिणाम घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, यहीं पे एग्जाम्पल अगर लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू किया और क्या किया, आते आते आपका कितना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लिया, जो कि कितना समय लगा इसका, मान लीजिए 2 घंटा समय लगा। तो बताइए इसका एक्सीलरेशन यानी कि मंदन, या फिर मंदन कह सकते हैं या फिर एक्सीलरेशन कह सकते हैं, जो भी, अगर यहाँ पे देखिए क्या होगा, तब 5 में से देखिए यू भी हो गया ये और यू हो गया ये, तो भी माइनस यू करते हैं, तो 5 में से 10 गया माइनस बटे 2, तो क्या हो गया -5 बटे 2, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो आपका हो जाएगा मंदन, यानी कि डी एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे या फिर रिटार्डेशन कहेंगे, और एक और नाम से डी एक्सीलरेशन, क्या कहेंगे, डी एक्सीलरेशन। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपका सारा पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मूला ऑफ मोशन, ठीक है, फार्मूला ऑफ मोशन। देखिए ये जो फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये फार्मूला किसने दिया है, यह फार्मूला गैलीलियो ने के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, गैलीलियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, यहाँ पे जो फार्मूला है वो क्या क्या है, ठीक है। देखिए v बराबर u प्लस ए टी, क्या पहला है यहाँ पे कि v बराबर u प्लस ए टी, अगला क्या है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और अगला क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और चौथा नंबर है लास्ट में जो क्या है एस एन बराबर u प्लस 1/2 2n माइनस 1 इंटू ये। अब देखिए यहाँ जो है u बराबर क्या हो गया आपका, यानी कि प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, v बराबर जो है आपका क्या है अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, अगर ये बराबर क्या है तो त्वरण है, और t बराबर क्या है तो समय कितना है 100, और s बराबर दूरी, और यही अगर हम बात करें कि एस एन यानी कि n सेकेंड में, n समय में वो कितना दूरी तय किया, n समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है। देखिए क्या है एस एन यानी कि n समय में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, तो u प्लस 1/2 2n माइनस 1 इंटू ये, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है कि u वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, जिसका मान दे दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड, और वो 5 सेकेंड में
कितना वेलोसिटी प्राप्त कर पाएगा, जहां कि आपका एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब देखिए यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, मेरा u दे दिया है, t दे दिया है और ये दे दिया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमको बोल रहा है कि बताइए v क्या है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग क्या है। तब देखिए v बराबर क्या होता है, तो u का मान कितना दिया है, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। अब प्लस एक्सीलरेशन का मान कितना दिया, तो 2 दिया हुआ है, और टाइम मेरा दे दिया है 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुने यहाँ पे क्या है, तो कितना सेकंड है आपका, तो 5 सेकंड है, 5s, ठीक है। अच्छा s एक यहाँ से कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया आपका, तो देखिए तो यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉर्ट के लिए यहाँ पे कर दिया, आगे इसका सारा न्यूमेरिकल्स को हम लेकर आएंगे। और ये फार्मूला जो यहाँ पे दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी चैप्टर जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो भी ये फार्मूला सेम ही रहेगा। जहाँ पे ये और ये दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ g होगा, और जहाँ s है वहाँ पे h होगा। यानी कि अगर हम हाइट के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्टेंस की जगह h हो जाएगा, और जहाँ पे ये है वहाँ पे ग्रेविटी g को यूज़ करेंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। इसलिए ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, आगे आपका बहुत ही यूज़ होने वाला है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आगे के लिए जो भी चैप्टर आएंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, और सारे आपका फिजिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करवा देंगे, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बहुत ही बेहतर इसमें कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।